सर्वेभ्यो नमो नमः। दोस्तों एक बार फिर उपस्थित हूँ YouTube चैनल गीता हर घर से आपके सामने संस्कृत अध्यापक मनीष कुमार। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय चल रहा है और हमारा जो चैनल का उद्देश्य है, मैं बार बार वीडियो में याद दिलाता हूँ, इसीलिए याद दिलाता हूँ कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारा जो मैसेज है, हमारा जो उद्देश्य है वो सफल हो सके। हम चाहते हैं कि भारत का हर परिवार, हर बच्चा, हर बड़ा श्रीमद् भगवद गीता के बारे में जाने, और ये तभी संभव है जब आप हमारा साथ देंगे, लगातार वीडियो को शेयर करेंगे। तो आइए देखिए, मैं आपको बताता हूं, पिछली वीडियो में हमने श्लोक नंबर पहले अध्याय के 40वें श्लोक तक अध्ययन किया था। आज की वीडियो में 41, 42, 43, 41, 42 और 43वें श्लोक का आज अध्ययन करेंगे। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्यों होने वाली है? क्योंकि 2-3 सवालों के जवाब आपको आज मिलने जा रहे हैं। आज 2-3 श्लोक हैं, 3 ही श्लोक हैं और तीनों श्लोकों में आपको एक एक प्रश्न का उत्तर मिलेगा। और ऐसे प्रश्न जो लगातार हमारे मस्तिष्क में घूमते रहते हैं, कई बार तो हम उसके कारण को भी नहीं जान पाते हैं। तो पहला प्रश्न रहेगा, पिछली वीडियो में जो हमने जाना था कि अर्जुन ने बताया था कि अवांछित संतान उत्पत्ति का कारण क्या है। तो आज मैं थोड़ा सा आपको परिभाषा बताऊंगा कि अवांछित संतान होता क्या है, किसे अवांछित संतान कहा जाता है। ये जो संकर शब्द लिखा है उसका अर्थ ही अवांछित संतान है। दूसरा, जो हम श्राद्ध पक्ष आता है, अश्विन मास में हम सब करते हैं। श्राद्ध पक्ष में सनातन परंपरा है, हिंदू धर्म की एक परंपरा है कि हमारे जो पूर्वज हैं, जो इस धरा को छोड़ करके पितृलोक में प्रवेश कर चुके हैं, जा चुके हैं, हम उन सब के लिए जल तर्पण इत्यादि करते हैं, पिंडदान करते हैं, श्राद्ध करते हैं। तो वो सारी क्रियाएं क्यों होती हैं और कब वो नष्ट हो जाती हैं, इसकी चर्चा भी आज के वीडियो में रहेगी। और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण, आज आपको एक सवाल का उत्तर मिलने वाला है कि क्या कारण है कि जो हमारे समाज में आजकल एक पाश्चात्य संस्कृति की तरह बढ़ता जा रहा है, बहुत फैलता जा रहा है, लव मैरिज जिसको आप कहते हैं, प्रेम विवाह अगर हिंदी भाषा में बोला जाए, तो प्रेम विवाह करने से क्यों हमारे बड़े बुजुर्ग मना करते हैं, क्यों वो हमारा कई बार साथ नहीं देते हैं, ऐसा क्या कारण है? कुछ तो होगा भाई। तो आज ये सारे इसका भी जवाब शायद आपको मिल जाएगा कि प्रेम विवाह या लव मैरिज जो है वो अदर कास्ट में, अदर समुदाय में जाकर के क्यों करने से मना किया जाता है। ये सारे सवालों के जवाब आज की वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो आइए वीडियो में बढ़ते हैं। श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय के श्लोक नंबर 41। क्या लिखा? संकरो नरकायैव, बोलिए, कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषाम् लुप्त पिंडकोदक क्रिया। क्या कह दिया? सुनिए, संकर, संकर शब्द की मैंने बोला था थोड़ा सा चर्चा इसके ऊपर करेंगे। संकर शब्द का अर्थ क्या होता है? जहां पर देखिए, जहां दो समुदाय के, अलग अलग समुदाय के दो लोगों से जो उत्पन्न संतान होती है उसे संकर संतान कहा जाता है, उसे अवांछित संतान कहा जाता है। एक थोड़ा सा, एक आसान सा उदाहरण देना चाहूंगा। एक गधा जो प्रजाति होती है, जाति होती है, दूसरा घोड़ा होता है। गधे और घोड़े दोनों से जो जन्मी संतान है वो खच्चर होता है। तो खच्चर जो है वो संकर संतान में आता है, अवांछित संतान में आता है। ठीक है, तो संकर नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च। क्या बोला? संकर, संकर संतान की उत्पत्ति होने पर, अर्थात अवांछित संतान की उत्पत्ति होने पर, अर्जुन ने ऐसा क्यों कहा था कि अवांछित संतानें पैदा हो जाएंगी? क्योंकि भाई दोनों पक्षों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, दोनों पक्षों से योद्धा लड़ाई करेंगे, युद्ध करेंगे, और योद्धा युद्ध करेंगे तो दोनों पक्षों को ही नुकसान होगा। दोनों पक्षों का पुरुष जो वर्ग है उसकी हानि होगी। और जिस परिवार में, जिस घर में कोई पुरुष बचेगा ही नहीं, तो वहां की जो स्त्रियां होंगी, वहां की जो मतलब महिलाएं होंगी, औरतें होंगी, वो दूसरे समुदायों के लोगों से विवाह करेंगी। तो उनसे उत्पन्न जो संतानें होंगी वो क्या होंगी? वो संकर संतानें होंगी, अर्थात अवांछित संतानें होंगी। इसलिए बोला संकरो नरकायैव। संकरो मतलब संकर संतान के उत्पन्न हो से, पैदा होने से, उत्पन्न होने से, नरकायैव नरक के समान जीवन व्यतीत शुरू हो जाता है, अर्थात जीवन उत्पन्न हो जाता है। किनका हो जाता है भाई? कुलघ्नानां, कुल का हनन करने वालों का, कुल को नष्ट करने वालों का, और कुलस्य च, और पूरे परिवार का। हाँ, जिस घर में अवांछित संतान की उत्पत्ति हो जाती है, जो जिस घर में अवांछित संतानें पैदा हो जाती हैं, तो यहाँ पर जो अर्जुन का कहना है कि जो कुल का हनन करने वाले हैं और कुल उस परिवार का जो है नारकी जीवन एक तरह से शुरू हो जाता है।
कुल हनन करने वाला कौन भाई? अर्जुन अपने आप को भी मान रहा है। अगर हम दोनों मतलब कौरव और पांडव पक्ष दोनों आपस में युद्ध करेंगे तो दोनों तरफ से लोग मरेंगे, तो हम क्या कर रहे हैं? अपने ही परिवार का हनन कर रहे हैं, अपने परिवार को मार रहे हैं। इसलिए बोला कि कुल का हनन करने वालों का और उस कुल के जो है नारकीय जीवन शुरू हो जाता है। कब? जब अवांछित संतानें उत्पन्न हो जाती हैं, अवांछित संतानों की उत्पत्ति पर। फिर क्या बोला? पतंती पितरो ही तेषाम। पतंती मतलब नष्ट हो जाते हैं, पितर मतलब पितर पतित हो जाते हैं, गिर जाते हैं। उनके पितर किनके? जो कुल का हनन करने वाले हैं, जो परिवार को हानि पहुंचाने वाले हैं, ऐसे लोगों के परिवार, ऐसे लोगों के जो पितर हैं, ऐसे लोगों के जो पितृलोक में गए हुए पूर्वज हैं, वो क्या हो जाते हैं? पतित हो जाते हैं। क्यों पतित हो जाते हैं? अब बताया है यहां पर, क्योंकि लुप्त पिंडक उदक क्रिया, लुप्त मतलब समाप्त हो जाती हैं, पिंड मतलब पिंड दान करने वाली, और उदक मतलब जल प्रसेचन, जल तर्पण इत्यादि जो होता है, ये सारी क्रियाएं नष्ट हो जाती हैं। कब नष्ट हो जाती हैं? जब अवांछित संतान की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो क्या बताया हमने बोला ना कि क्यों हम पिंडदान इत्यादि करते हैं? क्योंकि हमारे पूर्वजों तक वो जो श्राद्ध पक्ष जो हम करते हैं, हमारे पूर्वजों को जल दिया जाता है, तर्पण किया जाता है। हम घर में ब्राह्मण को बुलाते हैं, जल तर्पण करवाते हैं, हम पूजा पाठ करवाते हैं, हम गाय को भोजन कराते हैं, ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, ताकि हमारे जो पितृलोक में गए हुए पूर्वज हैं वो वहां पर शांत रहें। उन्हें उनका आहार जो है, उनका भोजन जो है, हम एक तरह से भेजते हैं। ठीक है, तो क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर अवांछित संतानों की उत्पत्ति होगी तो भाई ये सारी क्रियाएं जो है वो नष्ट हो जाएंगी। दूसरी बात, दूसरे श्लोक पर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा? दोषैहि एतै कुलघ्नानां वर्ण संकर कारकैहि। आप बोला करिए, मेरा साथ दीजिए, मैं आपके लिए ही ये बार बार रुक रहा हूं ताकि आप उसे रिपीट करें। जब मैं बोल के रुकता हूं तो मतलब आपकी बारी है, आप उसको बोलें। फिर से आ रहा हूं इसी श्लोक पर। दोषैहि एतै कुलघ्नानां वर्ण संकर कारकैहि उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुल धर्माश्च शाश्वताः। देखिए क्या कहा? दोषैहि एतैहि, एतै मतलब इस प्रकार के, दोषै मतलब दोषों से, इस प्रकार के दोषों से कुल घ्नानाम जो कुल का हनन करने वाले हैं, कुल का नष्ट करने वाले हैं, और वर्ण संकर कारकैहि, और जो वर्ण संकर अर्थात अवांछित संतान उत्पत्ति का कारकई मतलब कारण है, जिनकी वजह से अवांछित संतानों की उत्पत्ति हुई है, और जो कुल को नष्ट करने वाले हैं, एतई दोषई ऐसे दोषों से, अर्थात उनके इन दोषों से क्या हो जाता है? उत्साद्यन्ते मतलब नष्ट हो जाते हैं। उनके क्या नष्ट हो जाते हैं? जाति धर्माः, जो जाति के धर्म हैं, जो जाति के रीति रिवाज हैं, जो समुदाय की परंपराएं हैं, वो नष्ट हो जाती हैं। कुल धर्माः, और उनके जो परिवार के धर्म हैं, परिवार के रीति रिवाज हैं, परिवार की परंपराएं हैं, वो सब नष्ट हो जाती हैं। और कैसी परंपराएं, कैसे वो धर्म हैं? शाश्वताः, जो युगों युगों से चले आ रही हैं, जो प्राचीन काल से, आदि काल से, जो सनातन से चली आ रही हैं, ऐसे जो शाश्वत कुल के धर्म हैं, जातियों के धर्म हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं। किनके नष्ट हो जाते हैं? कुल का हनन करने वालों के, और वर्ण संकर का जो कारण बनते हैं, अर्थात अवांछित संतान उत्पत्ति का जो कारण बनते हैं, उन सब के ये कुल धर्म और जातियों के धर्म नष्ट हो जाते हैं। अब देखिए उदाहरण के तौर पर क्यों हमने कहा कि जाति धर्म और कुल के धर्म नष्ट हो जाते हैं। एक एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं कि मान लीजिए हिंदू समाज का लड़का है, सिख समुदाय की लड़की है, दोनों आपस में प्रेम करते हैं, प्रेम विवाह हो गया। ठीक है, समस्या कहां आती है? अब देखिए मान लीजिए नवरात्रि का पर्व आ गया, लड़के ने कहा, अपनी पत्नी से कहा कि भाई नवरात्रि का उत्सव आ रहा है, हमें 9 दिन तक व्रत करना है। अब लड़की अर्थात उसकी पत्नी परेशान। क्यों परेशान? क्योंकि व्रत नाम की कोई चीज सिख समुदाय में होती नहीं है। सिख समुदाय में कभी भी किसी भी प्रकार का कोई व्रत नहीं रखा जाता। यहां तक कि पत्नियां अपने पति के लिए, जो हमारे हिंदू सनातन की बात करें, सनातन धर्म की बात करें, उसमें करवा चौथ का व्रत पत्नियां रखती हैं अपने पत्नी की लंबी उम्र की कामना करने के लिए। वो व्रत भी सिख समुदाय में नहीं होता है। हाँ,
तो अब देखिए, अगर वो लड़की, सिख धर्म की लड़की हिंदू धर्म के अनुसार चले, अर्थात अपनी जाति, अपने पति के धर्म के अनुसार चलती है, तो उसके धर्म की हानि हो रही है, अर्थात उसका जो धर्म है, सिख समुदाय जो है, उसके धर्म नष्ट हो जाएंगे, उसके धर्म के जो हमने कहा ना, जाति धर्म और कुल के धर्म नष्ट हो जाते हैं, अर्थात उसकी जो परंपराएं हैं उनका हनन हो गया, वो नष्ट हो गए। और अगर यदि लड़का अपनी पत्नी के समुदाय के अनुसार चले, सिख समुदाय के अनुसार चले कि भाई चलो इनके उसमें तो कोई व्रत वगैरह होता ही नहीं, तो चलो छोड़ो, माता की पूजा वगैरह ऐसे कर लेंगे, नहीं कर रहे व्रत वगैरह, तो फिर किसके धर्म की हानि हुई? फिर लड़का जो है उसके धर्म की हानि हुई, अर्थात उसके परिवार की परंपराएं नष्ट हो गई, उसके कुल की परंपराएं नष्ट हो गई, और उनसे उत्पन्न जो संतान है, अर्थात वर्ण संकर जिसको हम बार बार कह रहे हैं, उस संतान, वो जो संतान होगी, अब दुविधा उसके लिए भी है, वो किसके धर्म को फॉलो करे, वो पिता के धर्म को फॉलो करे या माता की आज्ञा का पालन करे। तो इसलिए बड़े बुजुर्ग जो हैं, इसलिए हमेशा इन सब चीजों के थोड़ा सा अगेंस्ट होते हैं, विरोध में होते हैं कि भाई ये जो प्रेम विवाह वगैरह है, अगर होता भी है तो भाई एटलीस्ट कम से कम इतना जरूर देखिए कि अपनी जाति में, अपने समुदाय में, अपने वर्ग के लोगों से ही आप इस तरह प्रेम विवाह वगैरह, वैसे तो हमारी जो परंपरा है उसमें प्रेम विवाह को स्वीकार नहीं किया है, लेकिन फिर भी समय बदल रहा है, समय के साथ साथ चीजें बदलती हैं भाई, समय के साथ साथ समाज में परिवर्तन आता है। तो प्रेम विवाह जो भी है भाई, कम से कम अपना समाज, अपना समुदाय, अपनी जाति, अपना वर्ग अवश्य देखें, जैसा आप चाहें। तो भैया मैं एक बार फिर कह रहा हूं, मेरा किसी जाति धर्म समुदाय विशेष को ठेस पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं है, मैं सिर्फ गीता की चर्चा कर रहा हूं, उसमें लिखी हुई बातों के ऊपर एग्जाम्पल के तौर पर आपका प्रयोग किया। आइए आगे बढ़ते हैं तीसरे श्लोक की ओर। दूसरे श्लोक में हमने जान लिया कि भाई क्यों दादा दादी पिता माता हमें अपने ही समुदाय, अपने ही वर्ग में विवाह करने के लिए लगातार प्रेरित करते हैं, और क्यों अदर कास्ट, अदर समुदाय की लड़कियों को या लड़कों को स्वीकार करने के लिए वो एग्री नहीं होते हैं। ये है, आगे बढ़ते हैं तीसरे श्लोक की ओर। क्या लिख दिया है? उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दनः नरके नियतं वासो भवते इति अनुशुश्रुम। क्या कह दिया अर्जुन, क्या कह रहे हैं? देखिए, ये दोनों बातें अर्जुन ने भगवान कृष्ण के सामने रखी हैं। अर्जुन चिंतित है कि अगर दोनों सेनाओं के मध्य युद्ध होगा तो भाई दोनों सेनाओं के पुरुष वर्ग की हानि होगी, और जिस परिवार में पुरुष वर्ग ही नहीं रहेगा, उनकी महिलाओं को किसी अन्य जाति से, अदर कास्ट में जाकर के अदर समुदाय के लोगों से विवाह करना पड़ेगा। उस विवाह से क्या होगा? अवांछित संतानों की उत्पत्ति होगी। अवांछित संतानों की उत्पत्ति होने से क्या होगा? वहां के जातियों के जो धर्म है, उनके परिवार के जो धर्म है, परंपराएं हैं, वो सब नष्ट हो जाएंगी। उसके आगे क्या कहा? उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन। हे जनार्दन, भगवान कृष्ण के लिए शब्द आया है कि हे जनार्दन, उत्सन्न मतलब नष्ट हो गए हैं, कुल धर्माणाम कुल धर्मों का, मनुष्याणाम मनुष्यों का, अर्थात जिन मनुष्यों के कुल के धर्म नष्ट हो गए हैं, जिन मनुष्यों की परंपराएं नष्ट हो गई हैं, परिवार की परंपराएं नष्ट हो गई हैं, नरके नियतम वासो, नरके मतलब नरक में, नियतम मतलब निश्चित रूप से या सदा, वास मतलब वास होता है, ऐसे लोगों का वास जो होता है वो कहां होता है? हमेशा नरक में होता है, भवती होता है। इति मतलब ऐसा, अनुशुश्रुम ऐसा हमने सुना है, ऐसा हमने गुरुमुख से सुना है, ऐसा हमने अपने आचार्यों से, गुरुजनों से सुना है कि जिस परिवार, जिसके कुल के धर्म नष्ट हो जाते हैं, ऐसे मनुष्यों का वास हमेशा नरक में ही होता है। तो प्रभु, हम इस युद्ध को नहीं करना चाहते, या मैं इस युद्ध को नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि इस युद्ध का कोई एक कारण नहीं है, हार जीत कारण नहीं है, इसके बहुत सारे कारण यहाँ पर अर्जुन ने गिनवाए हैं। पहला कारण, अवांछित संतान की उत्पत्ति होगी। अवांछित संतानें हुई, संकर संतानें हुई तो क्या होगा? कुल के धर्म नष्ट हो जाएंगे, परिवार के धर्म नष्ट हो जाएंगे, जातियों के जो जो परंपराएं, धर्म वो नष्ट हो जाएंगे, और जिस परिवार के जाति के धर्म नष्ट हो जाते हैं, ऐसे जाति के लोग, ऐसे परिवार के लोग का जो वास होता है, लोगों का जो वास होता है, वो कहाँ होता है? हमेशा नरक में होता है। ऐसा अर्जुन ने कहा, और अर्जुन ने कहा कि प्रभु, मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर चर्चा करेंगे। तो आज का जो विषय वस्तु था, मैं बार बार कह रहा हूं कि भाई किसी समुदाय, जाति विशेष के ऊपर मेरा व्यंग्य करना, कटाक्ष करना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर मैंने 2-3 चीजों को यूज किया है। अगर कोई त्रुटि हो गई हो, भूल हो गई हो, तो भाई मुझे माफ कर देना।
आपका छोटा, आपका बेटा, आपका भाई, बंधु, दोस्त। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमो नमः, नमस्कार।